नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने अपनी सगी पुत्री से शादी की। आखिर ऐसा कौन सा कारण रहा होगा जो कि राजा ने अपनी ही सगी पुत्री से कारण की। आज की कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह बात दोस्तों प्राचीन युग की है। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे, जिस राजा का नाम था यानी वीर सिंह। राजा बहुत प्रतापी था और राजा की फिलहाल में ही शादी हुई थी, जिसकी पत्नी का नाम प्रभा था। राजा अपने पत्नी से काफ़ी प्रेम करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया और राजा की शादी के कहे तो 5 बरस बीत गए। दोस्तों एक दिन की बात है, राजा जब शिकार कर कर जंगल से आ रहे थे, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ बैठकर जो कि मूंज का रस्सी बढ़ रही है और उभार रही है और बोल रही है कि मैं तेरा जोड़ी बना दिया, अब तेरा जोड़ी बाकी है। यह सब बात सुनकर राजा वीर सिंह कहता है कि हे माता, आप ये अपने में ही क्या बात कर रही है। तभी वो माता बोलती है, जो कि वो साधारण माता नहीं थी, वो वैभव माता थी। वो कहती है कि हे बच्चे, मैं यहाँ पर धरती पर लोगों की जोड़ी बनाती हूँ और बिगाड़ती हूँ। यह सब सुनकर राजा उस बूढ़ी माँ का मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे रस्सी बढ़ने और उभारने से किसी का भाग्य बदल सकता है और जोड़ी बन सकता है, तो क्या तुम बता सकती हो कि मेरी जोड़ी किसके साथ होने वाली है। तभी वैभव माता कहती है कि हे राजन, तुम क्यों ऐसे अनर्गल बातें कर रहे हो। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, फिर भी तुम ऐसा बात क्यों पूछ रहे हो। अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हारी जोड़ी तुम्हारे सगी पुत्री के साथ बताती हूँ। जाओ, अब तुम अपने पुत्री के साथ ही शादी करोगे। यह बात सुनकर राजन के मन में काफ़ी यानी उदासी आ गई और राजन कहे तो वैभव माता से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि हे माता, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती में आपको पहचाना नहीं। तभी वैभव माता कहती है कि हे राजन, मैंने जो एक बार लिख दिया उसे कोई नहीं बदल सकता है। मैंने रस्सी तुम्हारे नाम पर बढ़ दिया है, अब तुम्हारा शादी तुम्हारे पुत्री से होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं टाल सकता है, सिर्फ भगवान के सिवाय। जाओ, तुम भगवान की भक्ति करो। यह बात बूढ़ी माता कहती है। उसके बाद कहे तो वहाँ से राजा वीर सिंह अपने घर को लौट आते हैं। जैसे ही राजा वीर सिंह अपने घर को आते हैं, उनकी पत्नी प्रभा देखकर राजा वीर सिंह की यह चेहरा उदासी वो समझ जाती है और कहने लगती है कि आपके साथ क्या हुआ है कि आप आज काफ़ी उदास लग रहे हैं। तभी राजा वीर सिंह कहते हैं कि मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसका जिक्र मैं कर भी नहीं सकता हूँ। तभी प्रभा कहती है कि आप उस घटना को मेरे साथ पूरा साझा कीजिए, क्या पता मैं उसमें आपका कोई हेल्प कर सकती हूँ। तभी राजा ने अपनी पूरी घटना जो कि जंगल में उसके साथ हुआ था प्रभा को बताता है और उसकी पत्नी तभी कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों की कोई संतान ही नहीं है, तो आप हमारी बेटी से शादी कैसे करेंगे। आपका जो वैभव है वो हमेशा ऊंचा रहेगा। जो वैभव माता ने कहा है उनका वचन झूठा होगा। अगर भविष्य में हमारा कोई संतान होता भी है तो हम लड़की को जन्म नहीं देंगे, लड़के को ही जन्म देंगे। यह बात सुनकर राजा को कुछ आत्म शांति मिली और राजा को उसकी पत्नी प्रभा विश्वास दिलाती है और राजा अपना ज़िंदगी अब धीरे धीरे गुजारने लगता है। कुछ समय के बाद दोस्तों कहे तो यानी राजा की पत्नी प्रभा सिंह थी, जो कि यानी गर्भ धारण करती है और कुछ दिनों के बाद एक सुंदर और सुशील लड़की को जन्म देती है। जैसे ही वो जन्म देती है, यह बात राजा से नहीं बताती है, अपने दासी से कहती है कि इस लड़की के ले जाकर तुम जंगल में फेंक दो। यह बात राजा को पता नहीं चलना चाहिए। दासी उस लड़की को फेंकने के लिए जंगल में लेकर जाती है और उसी जंगल में सोचती है कि मैं इस लड़की को फेंक देती हूँ तो मुझ पर बाल हत्या का आरोप लगेगा, क्यों ना मैं इस लड़की को किसी ऐसे गांव में रख दूं जहां से कोई व्यक्ति आकर इसे उठा ले और इसका लालन पालन कर दे। वैसा ही करती है। वो आती है, एक कुम्हार जो कि यानी घड़ा बनाता था, वहीं पर कुछ गोईठा रखा था, उसी के पास उस लड़की को रखकर वहां से वो निकल जाती है। जैसे ही कुम्हार आता है तो देखता है कि वहां पर एक लड़की बैठकर रो रही है। कुम्हार समझता है कि माता ने हमें एक लड़की दिया है जो कि हमारे घर की यानी
देख रेख करेगी। और उस लड़की को कुम्हार उठाता है और उसकी अच्छी तरह से पालन पोषण करता है और धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगती है। जैसे ही वो धीरे धीरे लड़की बड़ी होती है, वो कहे तो इतना सुंदर थी जिसे देखकर हर कोई उस पर मोहित हो जाता है। अब वो लड़की अपने पिता के काम में यानी कहे तो घड़ा बनाने में मदद करने लगी और उन लोगों का दिन ऐसे ही गुजर रहा था। कुम्हार का घर कहे तो मेन रोड पर था, वहीं पर कुम्हार डेली यानी घड़ा बनाता और बेचकर अपना जीवन याचिका चलाता। उसकी पुत्री भी अब उसके कामों में सहयोग देने लगी, जिससे कि वो लोग अब बहुत सारा घड़ा बनाते। उसी रास्ता से एक दिन कहे तो वीर सिंह राजा शिकार कर कर आ रहे थे, तभी उस लड़की पर उनका नज़र जाता है और उस लड़की को वो देखते हैं तो उस पर मोहित हो जाते हैं और अपने राज्य में आकर अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ उस लड़की के बारे में पता लगा कर आओ कि वो लड़की कौन है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद मंत्री जाते हैं और उस लड़की के बारे में पता लगा कर आते हैं और राजन से कहते हैं कि वो लड़की कुम्हार की लड़की है जो कि आपसे शादी करेगी। तभी राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम शादी का इंतज़ाम करो और यह बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों राजा बहुत जल्दी कहे तो उस कुम्हार के लड़की से शादी कर लेते हैं। उस समय का यही नियम था कि राजा चाहे तो अपने मन से कितनी भी शादी कर सकता है, उसकी पत्नी उसके खिलाफ नहीं जाएगी। यही नियम उस समय का था। राजा ने उस लड़की से शादी कर ली। दोस्तों यह सब प्रक्रिया यानी कहे तो एक तोता और तोती देख रहे थे। तभी तोता यानी कहे तो राजा की जो पहली पत्नी थी यानी प्राभा के सामने तोता और तोती बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये कलयुग में क्या हो रहा है, एक बाप अपने बेटी से शादी कर लिया। हे भगवान, यह बात मुझे सुनने और देखने से पहले मैं अंधा और बहरा क्यों नहीं हो जाता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं हुआ तो मेरा जीवन निस्वार्थ हो जाएगा। यह बात जैसे ही तोता तोती से कहता है, वो दोनों अंधा और बहरे हो जाते हैं। यह सब बात यानी कहे तो रानी प्राभा देख रही थी और वो सोच रही है कि मैंने जो अपने लड़की को यानी दासी को दिया था फेंकने के लिए, वो उसे जिंदा छोड़ दी है और मेरी लड़की इतनी बड़ी हो गई है और वो अपने पिता यानी मेरे पति से शादी कर ली है। यह सब सोचकर वो सोचती है कि मैंने अपने पति को जाल में खुद फंसाया है और जो भी कुकर्म हो रहे हैं वो अपने पति के साथ, वो उसका हकदार असली मैं हूँ। अगर मेरे पति रात में हमारे बेटी के साथ सो जाते हैं तो अनर्थ हो जाएगा। उससे पहले मैं इस जीवन को छोड़कर इस धरती में समाहित होना चाहती हूँ। और वो माता धरती माँ को पुकारने लगती है। तभी पर वहाँ धरती माँ धरती फाट कर आ जाती है और वो धरती माँ के गोद में जाकर बैठ जाती है। यह सब सूचना लेकर मंत्री राजा के पास जाते हैं और राजा वीर सिंह वहीं पर आते हैं और अपने पत्नी से पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो। तभी उसकी पत्नी प्राभा सारा कहानी सुना देती है। जैसे ही सारा कहानी सुनते हैं राजा की आंखें खुली की खुली रह जाती है और अपने किए पर अफसोस करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने वो गलती कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए। मैंने अपने सगे बेटी से ही शादी कर लिया। भला तो यहाँ पर हुआ कि मैं रात में इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। ये होने से पहले मेरे पत्नी ने मेरा आँख खोल दिया। अब मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं इस दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ धरती में समाहित होना चाहता हूँ। उसके बाद कहे तो प्राभा और उसका पति वीर सिंह उस धरती में समाहित होने को तैयार हो जाते हैं। उससे पहले राजा एक खतियान लाता है, उस पर अपने बेटी को सारा राज्य का मालिक बताता है और कहता है कि आज से हमारे राज्य का मालिक हमारी बेटी ही होगी और पूरा राज्य भार यही चलाएगी। और उसके बाद दोनों यानी धरती में समाहित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आप लोग ऐसे ही कहानी सुनना और देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगा एक ऐसी ही न्यू कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।